अच्छा, अब वहाँ पर कुछ अदालत के बाहर शोर शराबा भी था, पुलिस लोगों को रोक रही थी, दरवाज़ा बंद करके सहाफ़ियों को भी रोका जा रहा था। ये सुप्रीम कोर्ट में भी और फिर याहिया अफरीदी साहब को ये कहना पड़ा पीटीआई चेयरमैन को कि आप वहाँ पर जो है वो अमन अमान जो है वो कायम करवाएं, शोर ख़त्म करें। सवाल मेरा आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तो पीटीआई के पास नहीं है, तो उसको भी ख़त्म कराने के लिए चेयरमैन पीटीआई नहीं। वो हुआ ये था कि खान साहब क्योंकि आके बैठे हुए थे उस वक्त बहुत ज़्यादा शोर बाहर हो रहा था। कोर्ट ने जब 9:30 टेकअप किया और कहा कि जी क्योंकि दूसरी साइड का नोटिस नहीं है, तो वो आज कंक्लूड करने के मूड में थे। उन्हें पता था कि जब भी चेयरमैन पीटीआई आते हैं तो अदालत में वो ज़रा हुलड़ बुलड़ मचती है। ज़ाहिर इतने वकला साथ होते हैं, सारे मीडिया का फोकस होता है, ऑल दो कि हम उस अंदाज में ख़बर को नहीं चला सकते, लेकिन सारे आते हैं कवर करने के लिए। बहुत से लोग सोशल मीडिया के भी आ जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा फ़िल्टर आउट करना मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए भी, और कोर्ट रूम भी ज़ाहिर है छोटा है। इसलिए उन्होंने कहा कि यार आज इस केस को निपटाते हैं। बेंच का ये अपने माइंड बना के आए हुए थे कि आज दोनों को सुन के निपटाएंगे। इलेक्शन कमीशन का नोटिस किया, कहा 10:30 बजे तक आ जाए। इस दौरान चेयरमैन पीटीआई बैठे रहे फ्रंट रूम में जहाँ बैठे थे। तो फिर जस्टिस याहिया अफरीदी ने उन्हें कहा कि आप जा सकते हैं, 10:30 अब दोबारा आइएगा, क्योंकि जब तक वो रहते कोर्ट में रश रहता और डिस्टर्बेंस आनी थी। ज़ाहिर है सारे वकीलों की कोशिश होती है करीब आ जाएं, किसी की होती है तस्वीर बना लें। आलों के अंदर मोबाइल अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी डंडी लग जाती होती है वो खासकर वकला की जानिब से, क्योंकि उन्हें तो बॉडी सर्च नहीं कर सकते। हम गरीबों को तो पुलिस वाले भी रोक लेते हैं। चेयरमैन पीटीआई बाहर आके सेक्रेटरी साहब के कमरे में बैठ गए। उसके बाद जब 10:30 हुए चेयरमैन पीटीआई आ रहे थे, इतना ज़्यादा रश था अदालत के अंदर ऑलरेडी, और शोर इतना हो गया, अंदर बेंच चल रहा था, रूटीन के केसेस की समाअत हो रही थी, कि कोर्ट रूम का दरवाज़ा बंद करना पड़ गया। अब चेयरमैन पीटीआई जो पटिशनर हैं वो अदालत के बाहर हैं और शोर डला हुआ है। उनकी गार्ड्स कह रहे हैं कि यार भाई रश बहुत है, शोर कर रहे हैं कि दरवाज़ा खुले और ये अंदर जा सकें ताकि सिक्योर प्रीमिसेस में हो। और इधर से अंदर पुलिस वालों ने दरवाज़ा बंद कर लिया कि शोर बहुत ज़्यादा आ रहा है, अंदर कोर्ट की जो है ना प्रोसीडिंग डिस्टर्ब हो रही है। फिर ख्वाजा आरिफ साहब को भेजा याहिया अफरीदी साहब ने, कहा ख्वाजा साहब आप जाके इस मामले को डील करें। फिर ख्वाजा आरिफ साहब जो सीनियर तरीन वकला में से एक है, वो खुद आए, उन्होंने आके दरवाज़ा पुलिस वालों से खुलवाया और चेयरमैन पीटीआई को अंदर किया। साथ जो उनके लॉयर टीम के लोग थे उनको अंदर बुलाया। उसके बाद दरवाज़ा फिर बंद हो गया। ये पुलिस का ये काम है। जो ही चेयरमैन पीटीआई लास्ट टाइम भी आए थे बेल के केस में, वो आते हैं दरवाज़ा बंद होता है, जो अंदर है वो अंदर, जो बाहर है वो बाहर। फिर जब तक समाअत ख़त्म नहीं होती खुलता नहीं है। उसमें ये ज़रा इशू आज भी बना था। फिर हमारे साथी जो हैं तैयब बलोच, जावेद सुमरो और अदील सरफराज, रूटीन के जो रिपोर्टर हैं जिन्होंने सारा दिन सुप्रीम कोर्ट करनी होती है, उनको फिर वो बाहर जो खान साहब की सिक्योरिटी एक चेन बना के खड़ी हो गई थी। फिर जो डीएसपी सुप्रीम कोर्ट है वो वहाँ मौजूद थे, एसपी सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इंटरवीन किया और जर्नलिस्ट अंदर आए। ये शोर शराबा हुआ था, इसकी वजह से जजेस काफ़ी डिस्टर्ब हुए। तो उन्होंने शुरू में कह दिया था कि अगर ये इन चीज़ों को आपने कोर्ट के डेकोरम का ख्याल ना रखा, हम आपका केस नहीं। जामियात में चलता गोरख धंधा, नौजवानों के मुस्तकबिल से खेलने वाली काली भेड़ों के आगे हुकूमत और इंतजामिया मुकम्मल बेबस। मुस्तकबिल के मेहमानों के तहफ्फुज के लिए बोल ने उठाई आवाज, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। बड़े स्कैंडल से जुड़े तमाम हकाइक रखे अवाम के सामने, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।